हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी सो दैट। तो हमें तीनों चीज़ शो करनी है। तो शो करने से पहले हम इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। मैंने पढ़ दिया, मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो डायग्राम है ये हमें बनाना है, ये इसमें बना हुआ नहीं मिलेगा आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को बनाने में चूक कर देते हैं या बहुत से सोचते हैं कि बनेगा कैसे, बनाना नहीं आता है कि किस तरीके से बनेगी, कैसे शुरुआत करनी है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से एक एक ट्रिक बताऊँगा किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ये बोल रहा है सी डी एंड जी एच क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये बाइसेक्टर हैं किसके, एंगल ए सी बी के एंड एंगल ई एफ जी के। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में दो एंगल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने एंगल बना लिया ए सी बी। सिर्फ एंगल, पूरे ट्राइंगल पर मत जाना। सिर्फ आप ये सोचो कि हमने ए सी बी बना लिया जैसे किसने बोला, और दूसरा बना लिया। हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, क्लियर। उसके बाद में इसने बोला है कि सी डी और जी एच बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसके बाइसेक्टर हैं। तो इसका मतलब इसको बराबर भागों में बांटते हैं ना। तो इसका मतलब होगा कि अगर हम यहाँ से एक बीचों बीच बिल्कुल लाइन खींचें तो वो डी तक पहुँचेगी। ठीक है ना। डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, मतलब ए बी पर डी एक लाई है और एफ ई पर या ई एफ पर एच जो है वो इसी लाइन पर है ना। ये इसका बाइसेक्टर है। क्या है ये, एच जी या जी एच। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसने आगे बोला है, इतना हमने लिख दिया, ई एफ मतलब ये इसके ऊपर लाइन है। ये है क्या हमारा ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब ये ट्राइंगल बन गया ना, और ये बन गया इस तरीके से दो ट्राइंगल बन गए। अब इसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल बने हैं, ये वाले ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर भी हैं। मतलब ये दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, इनकी सारी चीज़ें इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी सारी चीज़ें इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगी। तो हम उन्हें निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डायग्राम किस तरीके से बनाना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें क्या क्या इक्वल है वो निकाल लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जब ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी जो सिमिलर साइड है वो निकाल लेते हैं, जो बराबर साइड हैं। देखो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। और यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बी जो है वो ई के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल बी बराबर है एंगल ई के। ठीक है ना। इसके बाद में एंगल सी है जी के बराबर, क्योंकि जब ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनका मतलब ये सारी चीज़ें इनकी इक्वल होंगी ना। तो यहाँ हो जाएगा एंगल जी। ठीक है। अब इसके बाद में हम एक और चीज़ देखेंगे, और क्या बचा हमारा। देखो, इसके दो पार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आधा पार्ट एंगल सी का बराबर होगा आधे पार्ट एंगल जी के बराबर। ये मैंने लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसके पूरे पार्ट बराबर हैं तो आधे आधे पार्ट भी बराबर होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या बचा हमारा, देखो एंगल वन बचा। एंगल वन किसके बराबर है, एंगल थ्री के बराबर। और एंगल टू किसके बराबर है, एंगल फोर के बराबर। 1 2 3 4 ये मैंने मान लिए, क्योंकि जब ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने 1 2 और 3 4 इस तरीके से मान लिए ये वाले एंगल। इतना हमें पता चल चुका है। अब मैं ब्लू पेन से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। देखो, हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, छोटा वाला छोटे वाले के। जब ये पूरा सिमिलर है, इसके ये वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा और ये वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो ये क्या है हमारा, डी सी ए। यहाँ क्या हो जाएगा, एच जी एफ। तो हम शुरू करते हैं करना। तो हम शुरू कैसे करते हैं आपको पता है। स्टेटमेंट टोटल आपको लिखना है। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा किस तरीके से ट्राइंगल बनाया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में सारी चीज़ें निकालनी है। तो आइए कर देते हैं शुरू। हम शुरू करेंगे इन ट्राइंगल, क्या है हमारा, डी सी ए एंड एच जी एफ, ट्राइंगल एच जी एफ। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें सिमिलर बनाने हैं, तो हमें इनमें कोई भी दो चीज़ सिमिलर देख लेंगे तब भी सिमिलर बन जाएंगे। तो हम देखो शुरू करते हैं डी सी ए। देखो डी सी ए, इसमें क्या क्या सिमिलर है हमारा, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। ये चीज़ क्लियर, ये हमारा एंगल है। ओके। अब हम देखते हैं अगला। देखो आगे क्या है इसमें, अगला वाला है इसमें एंगल दो। मतलब एंगल दो जो है वो एंगल चार के बराबर है। एंगल दो बराबर है एंगल चार के। क्लियर, दो चीज़ ही काफ़ी हैं इसे सिमिलर बनाने के लिए।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय, मतलब किस वजह से इक्वल है, क्या क्या इक्वल है तो बता दिया हमने, सिमिलर क्यों है ये तो बता दिया, लेकिन वजह और बतानी है हमें। तो ये एंगल इसके बराबर हैं, ये इसीलिए सिमिलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, वजह हुई हमारी एंगल इसके इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, चूंकि ट्रायंगल DCA पैरेलल हैं ट्रायंगल HGF के, तो इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो थर्ड पार्ट है वो यही पूछ रहा है कि ये इसके सिमिलर है, हमें बताना है। तो जो थर्ड वाला है वो दोस्तों प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर, ये वाला प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये मैंने क्यों प्रूव किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने थर्ड पार्ट पहले प्रूव कर लिया, अब मुझे पता है। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं DCA और HGF, DCA और HGF इनकी साइड कौन सी हैं, बाय BPD मतलब अगर ये सिमिलर हैं तो बाय BPD के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इनकी दोनों साइडों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि CD/GH, AC/FG, इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये सिमिलर हैं। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर CD/GH बराबर होंगे AC/FG के। ये हमारा फर्स्ट वाला भी प्रूव हो गया। क्लियर, तो वो कितनी आसानी से प्रूव होता जा रहा है। हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी मैं समझाने में चूक जाता हूँ तो आप मुझे बताना कमेंट करके, कोई कमी रह जाती है तो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की, बस आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, हमने दोनों चीज़ प्रूव कर दी। अब हमारे पास में सिर्फ एक चीज़ बची है, इसे भी कर देते हैं। देखो ये क्या है हमारा DCB और HGE, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल है जो हमें क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो आइए इसे भी कर देते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं ये तो आपको पता है, लिख देते हैं इन ट्राइंगल, लिख देते हैं नाउ। अब इन ट्राइंगल DCB, ठीक है ना, एंड अगला क्या है जी हमारा HGE, ट्राइंगल HGE। यहाँ से हमें शुरू करना है ना, इसमें भी देख लेना है क्या क्या इक्वल है। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है हमारा, यहाँ पर एंगल B जो है वो E के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतना आसान है, आप भी बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, बहुत आसान है, हमने पहले से निकाला था। इन चीज़ों से देखो फटाफट होता जा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चीज़ें हमने निकाल ली, तो इसे हम लिख देते हैं बाय एंगल। कौन सा क्राइटेरियन इस पर यूज हो रहा है हमारा, एंगल, ये हमने लिख दिया। तो अब क्या होगा हमारा, अब हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DCB है ट्राइंगल HGE के। ये हमारा प्रूव हो चुका है। कौन सा वाला दोस्तों, सेकंड वाला, सेकंड भी हमारा प्रूव हो चुका है। इतना ही हमें बताना था। फुल स्टेटमेंट आपको लिखनी है बढ़िया तरीके से, एकदम प्यारी राइटिंग में। तो अब मेरी राइटिंग पर मत जाना, आप सॉल्यूशन पर जाना, आप कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान था। सबसे पहले हमें डायग्राम्स बनाने हैं, फिर उनकी साइड्स निकाल लेनी है, एंगल निकाल लेने हैं, क्या क्या इक्वल है, क्योंकि जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके क्या क्या इक्वल हैं वो हमें निकाल लेने हैं। हमने निकाल लिए, हमें बनाने नहीं है, इसी में ऑलरेडी इक्वल हैं, वो हमें लिखने हैं, हमें दिखाने हैं कि वो कहाँ पर इक्वल हैं। इसी से हमें 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाना है। आखिरी में हमारे टोटल प्रूफ हो चुके हैं, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने उल्टा सीधा सॉल्व कर दिया, लेकिन बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से सॉल्व हो चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।